हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार है। देखिए यूएस में जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, कनाडा में क्लिक करते हैं, मेक्सिको में, तीनों में से किसी भी एक जगह पे आप करेंगे अकाउंट, तीन और ऑटोमेटिकली आपको तीनों मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगे। लेट्स से आपने यूएस में क्रिएट किया अकाउंट, सो यू विल ऑल्सो गेट कैनेडियन एंड मैक्सिकन मार्केट प्लेस। वो आपकी मर्जी, आप उसमें सेल करें ना करें, डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह अगर आप यूरोप में अकाउंट ओपन करते हैं, यूके में, तो ऑटोमेटिकली आपको पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह सारी मार्केट प्लेस मिल जाती है। अब जो अकाउंट क्रिएशन का तरीक़ेकार है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट का थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इतना ज़्यादा नहीं। जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सेम है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, पैटर्न सेम है, बट कुछ मार्केट्स में जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी एडिशनल है। अब मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं सारी मार्केट प्लेसेस के एक-एक अकाउंट बनाऊँ, क्योंकि उसके लिए डिफरेंट ईमेल चाहिए, डिफरेंट टाइम चाहिए। बट आई विल मूव विद द वन अकाउंट। मैं एक अकाउंट के साथ यहाँ पे मूव करूँगा, दैट्स अ यूएस अकाउंट। कि यूएस अकाउंट आप किस तरह बना सकते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। अगर आप यूके अकाउंट बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन कम होगी। यूके में, यूएस में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो कंपैरेटिवली बाकी मार्केट प्लेसेस से वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, और वो मैं भी आपको शो करूँगा। और वो हम एलएलसी पे बनाएँगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं, यूएस में रहते हैं, कोई मसला नहीं, आप बना सकते हैं। बाद में जब आपका अकाउंट बन जाए तब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिज़नेस के ऊपर। बट मैं डायरेक्ट एलएलसी के थ्रू ही बनाऊँगा, जो कि मोर सिक्योर मॉडल है और हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब अकाउंट किस तरह बनाते हैं? अब अगर मैं यूएस में बना रहा हूँ तो सबसे पहले आई हैव टू ओपन द अमेज़न हियर, दैट्स सेल ऑन amazon.com, ये डोमेन है। अगर अमेज़न सऊदी में बना रहे हैं, sell.amazon.sa, अमेज़न यूएई पे बना रहे हैं sell.amazon.ae, अमेज़न यूके पे बना रहे हैं sell.amazon.co.uk। अभी के लिहाज से सिर्फ 2 ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जो फ्री हैं। अमेज़न कुछ चार्ज नहीं कर रहा वहाँ पे, वो सिर्फ सऊदी, केएसए और यूएई मार्केट प्लेस है, दुबई की। ये 2 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़ीरो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं। डोंट नीड टू पे एनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑन द अमेज़न। मंथली प्रोफेशनल अकाउंट के लिए या प्रोफेशनल प्लान के लिए आपको कुछ पे नहीं करना, बट बाकी हर मार्केट प्लेस में देयर स्पेसिफिक चार्जेस हैं। जैसे मैं अब यूएस में बनाने जा रहा हूँ, तो यूएस के जो चार्जेस हैं विच इज़ $39.99 जो आपको पे करने पड़ेंगे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, वीज़ा, मास्टर। अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। कोशिश करें अगर आपके पास डिफरेंट जीमेल है अलग से तो उससे बना लें, क्योंकि अमेज़न की ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं, शिप कर दी प्रोडक्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह होता है, अमेज़न आपको सेंड करेगा। एक जगह मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अकाउंट्स बना रहे होंगे, बीच में रुक गए होंगे, तो वो कहते हैं हम उसको कंटिन्यू कर दें। नहीं, उसको कंटिन्यू ना करें, में भी वो किसी और मार्केट प्लेस में बना रहे हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो उसको लॉग आउट कर दें और नए ब्राउज़र पे दोबारा अकाउंट क्रिएट करें, दोबारा अकाउंट बनाएं। किस तरह बनाना है? सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन अप के ऊपर, क्योंकि आप नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं, सो वी हैव टू क्लिक ऑन साइन अप। उसके बाद क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ईमेल बना चुका हूँ, जीमेल नई मैंने क्रिएट की है, सिर्फ अकाउंट की प्रैक्टिकल आपको शो करने के लिए कि किस तरह प्रैक्टिकली अकाउंट हम क्रिएट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। यहाँ से मैं अपनी जो जीमेल है मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं आप और पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेज़न की तरफ से। जैसे मैं यहाँ पे नाम यूज़ करता हूँ, आई विल पेस्ट द ईमेल हियर। पासवर्ड लिखेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें ओटीपी रिसीव होगी, इसके बाद पजल भी आ जाता है बीच में, उसको भी रिजॉल्व करें। स्टार्ट पजल पे क्लिक करें। अच्छा, पिक अ राइजर विद द सेम आइकन फेसिंग अप, तो इसमें से कौन सा वाला है सेम आइकन फेसिंग वाला, वो हमने सेलेक्ट करना। Let's say we have to click on done, ठीक है। अच्छा, सेम आइकन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, जिस अकाउंट से बड़ी ये प्रॉब्लम है पजल रिजॉल्व कर, तो इसको भी आपने चेक कर लें।
अच्छा, उसके बाद अब ये जो OTP आपने लिखी है उसके बाद आपकी OTP रिसीव होगी यहाँ पे। ये अमेजन की OTP रिसीव हुई, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से एंड देन यू हैव टू पेस्ट हियर एंड वेरीफाई। अब वो मुझसे मांग रहे हैं यूएस का नंबर, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, जस्ट गिव मी वन टाइम। तो मैं डायरेक्टली आपको अकाउंट की तरह, आपने इस यूएस का नंबर लिखना है बिकॉज आई ऑलरेडी राइट मेनी टाइम्स, मैं बहुत दफ़ा नंबर वगैरह लिख चुका हूँ। सो दैट्स व्हाई इफ आई राइट अ न्यू नंबर दे विल नॉट एक्सेप्ट। एक नंबर अगर 5-6 दफ़ा आप किसी जगह पे लिख चुके हैं तो वो आस्क नहीं करेंगे, वो कहेंगे दिस नंबर ऑलरेडी यूज, जो नंबर यूज हो चुका है ऑलरेडी, दे विल नॉट, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस नंबर का। So I just want to skip that matrix. ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ उसको, मैंने नंबर को स्किप कर दिया इस जगह से, दोबारा स्टेप को मैंने फॉलो किया तो नंबर ऑटोमेटिकली स्किप हो गया मेरे पास। ये इसका तरीकेकार है। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, देख लें। वैलिड इशूड ID, पासपोर्ट वगैरह, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड वगैरह, फ़ोन नंबर आपको चाहिए होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये आ गई बिजनेस लोकेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं और फिर कहते हैं हमारा अकाउंट नहीं बन रहा। बिजनेस लोकेशन दो चीज़ें होती हैं, इसको दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें बिकॉज यू डोंट नीड टू आस्क मी क्वेश्चन अगेन फॉर दिस वन। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो मैं और बड़े आसान लफ्ज़ में आपको सिखाऊंगा। बिजनेस लोकेशन होती है जिसमें दो चीज़ें आपको ऐड करनी होती है, या तो जहाँ अगर आप LLC या LTD यूज़ करके, या जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका बिजनेस एड्रेस भी है, उसको आप यूज़ करके अमेजन के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, देन यहाँ पे आप वो लिखें बिजनेस एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आई एम सिटिंग इन कतर, मैं कतर में बैठा हूँ और मैं अकाउंट बना रहा हूँ US मार्केट में और मेरी LLC भी वहाँ की है, तो मैं बिजनेस एड्रेस यूज करूंगा US मार्केट का। US LLC यूज करके तो मैं यहाँ पे बिजनेस लोकेशन के अंदर US यूज करूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूँ और मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का, कतर का, तो आई हैव टू यूज द कतर ID। मुझे फिर यहाँ पे कंट्री कतर यूज करनी पड़ेगी बिजनेस लोकेशन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपका बिजनेस, अगर आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसी जगह पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो यही लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस नहीं रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आप रेजिडेंट हैं, करंट रेजिडेंट हैं, जिस कंट्री में होम कंट्री हो गई आपकी, आपकी रेजिडेंट कंट्री हो गई किसी दूसरी कंट्री में, वो सेलेक्ट करना। सो लेट्स से हम बना रहे हैं LLC के थ्रू। सो LLC कहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमारी US के अंदर। सो वी हैव टू सेलेक्ट हियर यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन बिगिन। ठीक है, इसके अंदर आपके आ गया बिजनेस टाइप। पहले बिजनेस लोकेशन आ गई विच इज द यूनाइटेड स्टेट। बिजनेस टाइप, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेटली ओन या नन। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है इस पर क्लिक करेंगे, कोई कंपनी वगैरह यूज नहीं करेगा। अगर आप LLC के थ्रू बना रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करें, इसको आपने नहीं देखना है, जस्ट वो बता रहे हैं कि कोई भी गलत, मतलब अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो वो अफेक्ट करेगा आपके अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपने लिखना है अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस जो कि रजिस्टर्ड किया आपने, LLC जो आपने बनाया। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी LLC का नाम लिखता हूँ, सिंपली LLC। ठीक है, और इस पर टिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि अब आपने नेक्स्ट किया, सो यू कैन नॉट बैक। मैं आपको शो करता हूँ, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन एग्री एंड कंटिन्यू, अब देखें आपने जो बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करी ना वो अब नहीं चेंज कर सकते। तो अगर आपने गलत लोकेशन सेलेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मेरे बताने के बावजूद भी आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, लॉग आउट करना है, बंद कर दे, क्योंकि आप बैक नहीं कर सकते। अब इवन आप बैक पे क्लिक करेंगे नहीं होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉग आउट करेंगे इसे, और फिर नई जीमेल बनाएंगे और फिर नए ब्राउजर पे दोबारा इसको ओपन करना है। स्टार्टिंग पे बिजनेस लोकेशन आपको सही सिलेक्ट
उसके बाद अब यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या होता है जब भी आप यूएस में एलएलसी बनाते हैं, सो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इज योर ई आई एन नंबर, ये ई आई एन नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको मिल जाता है। तो वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस यूएस के अंदर, जो आपका फिजिकल एड्रेस है जिस स्टेट में भी आपने एलएलसी बनाई है वो लिखेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ, आई गेट द फेक एड्रेस हियर। मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा तो किस केस में करता है। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रीट एड्रेस आ रहा है, मैं कहीं से कॉपी करूंगा, कम हियर, एड्रेस के अंदर ये ऐड कर देंगे इसे। उसके बाद पोस्टल कोड हमारे पास शो हो रहा है इस जगह पे, तो हमने कॉपी करना, पेस्ट, ठीक। ऑलरेडी हमारे पास शिकागो और ये इंडियाना लिखा हुआ है जो स्टेट है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे अब आपने लिखना है करेक्टर्स जो आपको शो हो रहे हैं इस जगह पे, एंड देन अब आपका फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, अब मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी शो किया था कि काफ़ी लोगों को वेरिफिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसमें कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वेरिफिकेशन कोड बड़ी मुश्किल से रिसीव होता है, बल्कि होता ही नहीं कभी कभार। तो अगर आप पाकिस्तानी नंबर डालेंगे मे बी आपके पास वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं होगा। इसी तरह कुवैत में ये प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, ओमान में ये प्रॉब्लम कभी कभार आ जाती है कि आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बैकअप पे जो मैंने लास्ट टाइम एप्लीकेशन शो की थी वो दोबारा दिखा देता हूँ, YKey.com के नाम से। इससे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और यहाँ से यूएस का नंबर या यूके का नंबर परचेज कर लें, और वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का नंबर है, मैं इस पर यहाँ पे लिखूंगा एंड आई राइट माई नंबर हियर। मैं उसी एप्लीकेशन से आपको उसका जो है वो एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ डायरेक्टली। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब आपने अपनी वो आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो गई जिसमें आपका बिजनेस एड्रेस और आपकी डिटेल्स हो जाएंगी सारी। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी सारी चीज़ें लिखेंगे। लेट मी राइट, कुछ लोगों के मिडिल नेम होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं मिडिल नेम, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू किस तरह लिखना है। सही है। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, व्हाट इज योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कंट्री हियर। कंट्री ऑफ बर्थ वो आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि किस कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है। आप कुछ होते हैं जिनके पास डिफरेंट कंट्रीज की होती हैं, 2-3 कंट्रीज की, 1-2 कंट्रीज की, तो वो उनमें से जो बेहतर लगे वो यूज़ करें, जो स्ट्रॉन्ग हो वो यूज़ करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपके पास नेशनल आईडी और पासपोर्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की ही डिटेल्स यूज़ करूँ। आई कैन ऐड अनदर डिटेल्स एज वेल। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर मैं जिधर रेजिडेंट हूँ वहाँ की डिटेल्स यूज़ कर सकता हूँ। जो लोग पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल जो अलग से रिक्वायरमेंट है वो ये कि सबसे पहले अगर आप अपना आईडी कार्ड यूज़ करें जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है, दैट शनाख्ती कार्ड शुड बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में होना चाहिए। उर्दू में एक्सेप्ट नहीं होगा, उर्दू लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होती, पहली चीज़। सेकंड चीज़, कोशिश करें अगर आप पासपोर्ट बना सकते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और पासपोर्ट की आपको फर्स्ट पूरी पिक्चर अपलोड करनी पड़ती है, प्लस उसकी जो नेक्स्ट पेज की पिक्चर है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, दोनों। सिग्नेचर सिग्नेचर साइड वाली पिक्चर जो आपकी होती है। तो पहला पेज जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज जो है उसकी आपको अपलोड करनी पड़ेगी पिक्चर्स दोनों। एक जगह पे आप बना सकते हैं, वो PDF मर्जर के नाम से आता है। उसके साथ साथ अब दूसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो बैंक स्टेटमेंट। देखें यहाँ पे आपको जब आप LLC के थ्रू अकाउंट बना रहे होते हैं, अमेजन विल नॉट नीड एनीथिंग। अमेजन को नहीं चाहिए आपका LLC का डॉक्यूमेंट वगैरह या नंबर, उसको आपकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स। सो फर्स्ट थिंग यू नीड द पासपोर्ट, कोशिश करें। सेकंड, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अब कौन सी यूज़ करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। सो इफ़ यू आर यूजिंग द बैंक स्टेटमेंट, दैट शुड बी स्टैंप के साथ होनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन निकालें या फिर आप डायरेक्टली बैंक से जाके निकालें, स्टैंप हो उसके ऊपर।
और आपकी डिटेल्स लिखी हों जो मैच कर रही हों, और प्लस आपका एड्रेस लिखा हो उसके ऊपर, एड्रेस एंड द ट्रांजेक्शन एज वेल, जो भी उसके ऊपर ट्रांजेक्शन हुई है इट मस्ट बी देयर, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए मैं एक और रिकमेंड करता हूँ, पाकिस्तान में दो सर्विस यूज़ होती हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनके कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली उनके जो डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, अमेजन के ऊपर यूज़ हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जो आप सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करते हैं $39.99। तो वी हैव सादा पे एंड नया पे के नाम से, ये दोनों ऑनलाइन बैंकिंग है, इनकी स्टेटमेंट भी है, इनके जो है आपके कार्ड्स भी अवेलेबल हैं, इसकी सर्विसेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप पाकिस्तान से कोई भी कार्ड यूज़ करें उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अनेबल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो आइडेंटिटी प्रूफ में आना है, कंट्री ऑफ इशू के अंदर अब आपने सेलेक्ट करना है कि अगर लेट्स से आप आईडी यूज़ कर रहे हैं, नेशनल आईडी, तो आपने लिखना है कि कहाँ पे इशू हुई है वो। सो लेट्स से फॉर मी आई एम यूजिंग द आईडी इन सऊदी या कतर, आप समझते हैं, सेलेक्ट कतर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना आईडी नंबर। अच्छा, अगर जो लोग यूएस से हैं, यूके से हैं, उनके पास ड्राइवर लाइसेंस नंबर होता है, यहाँ पे आपको ड्राइवर लाइसेंस का ऑप्शन नहीं शो होगा। सो इन दिस सिनेरियो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्राइवर लाइसेंसिंग, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे आईडी नंबर लिखूंगा, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, मंथ, ईयर जब एक्सपायर हो रहा है, और फिर स्क्रॉल डाउन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया रेजिडेंशियल एड्रेस, ये आपका अपना एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का बिजनेस एड्रेस नहीं डाल देना दोबारा, वो कंपनी का एड्रेस है। आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस अच्छे सेलेक्ट हियर कतर है, इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ जिप कोड, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल ठीक है। बेसिकली इधर ये लिखा मैंने, डिपेंड करता है अगर आपके वहाँ पे है, सो यू कैन डायरेक्टली एड दिस वन। एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे इसका, बेटी दोहा, इधर दोहा है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये चीज़ें लिखने के बाद कोशिश करें रेजिडेंट आप रह रहे हो वही हो। उसके बाद ये दोनों पे टिक करना है, बिकॉज यू आर अ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दिस डिटेल्स जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज द ओनली बेनिफिशियल और ऑनर ऑफ द बिजनेस, यस, एंड देन आई कंफर्म, एंड देन उसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब आगे आपकी डिटेल्स आ गई बिलिंग की, हाँ, पेमेंट इंफॉर्मेशन, सॉरी। अब जैसे मैंने कहा था कि बाकी जगहों पे जिस जगह पे भी आप अकाउंट बनाएंगे सेम तरीके का है, बट यूएस के अंदर एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये पेमेंट इंफॉर्मेशन, बाकी किसी जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन को, जो कि डिपॉजिट मेथड के लिए यूज़ होती है। सो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, कनेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यू कैन यूज़ एनी बैंक डिटेल्स, यहाँ पे कोई भी आप बैंक डिटेल्स यूज़ कर लें जो आपकी बैंक डिटेल्स हो, आपकी कंट्री की हो, जो एक्सेप्ट हो। अब एलएलसी के ऊपर अगर आपने अपना बैंक डिटेल्स ओपन करी है, जैसे कि वाइस का अकाउंट ओपन किया है, पेनियर का ओपन किया है, तो उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पे आप क्लिक करते हैं एंड यू विल सेलेक्ट पेनियर हेयर, पेनियर, सॉरी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है सर, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन नेम पेनियर, ये देखिए पेनियर लिखा आ गया, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट द पेनियर है, या अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, पाकिस्तान की तो एक्सेप्ट नहीं होगी, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, उसके लिए आपको हाइपर वॉलेट के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पेनियर वगैरह के ऊपर है, वो सेलेक्ट करें, वो ऐड कर दें। सो पेनियर की जितनी भी आपकी अकाउंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आके आप ऐड कर सकते हैं। अब रूटिंग नंबर आता है, सबसे पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से ही ले लूँगा। ठीक है, आई जस्ट वांट टू चेक कि मुझे कोई रूटिंग नंबर यहाँ पर मिल जाए। सैम्पल रूटिंग नंबर ये रहा। ठीक है, ये रूटिंग नंबर मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा इसे, और आई कम हियर टू अमेजन एंड पेस्ट। अच्छा, बैंक अकाउंट नंबर आ गया आपका, इसका भी मैं यहाँ से जो है ना वो सैंपल ले लेता हूँ, यूएस बैंक।
अकाउंट नंबर ऐसे हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है डोमेस्टिक, ये इसको कॉपी करेंगे, इस जगह पे आएंगे बैंक, लेट्स सी इफ दे एक्सेप्ट और नॉट, अदरवाइज फिर मैं डायरेक्टली बैंक का यूज करूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो आगे लिखा आ जाएगा आपके पास कि वो मैनुअली इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग चली गई है, वो उसको चेक करेंगे कि आपकी डिटेल्स वगैरह जो है वो ओरिजिनली बैंक की है। मैंने तो जस्ट सपोज यूज किया, आपने यू हैव टू यूज द रियल डिटेल्स। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके पास आएगी सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो आपने पे करनी है, मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अब सिर्फ जैसे मैंने कहा था सऊदी और यूई के अंदर फ्री है, बाकी किसी में फ्री नहीं है, सो यू हैव टू पे है। अब यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों एक्सेप्ट है, लेकिन कौन कौन से यहाँ पे देखें अमेजन में लिखा हुआ, एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव चार्ज मेथड सच एज प्रीपेड कार्ड एक्सेप्ट नहीं है, पेपॉल एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एमएक्स वीजा एंड मास्टर ये एक्सेप्ट होगा, बस पोस्ट पेड होना चाहिए, प्रीपेड ना हो। तो यहाँ पे मैं बैंक डिटेल्स लिख देता हूँ जो मेरे पास कार्ड है उसका। तो मैं इसको कार्ड नंबर यहाँ पे लिख दूँ। पेनियर का भी, अगर आपका पेनियर का अकाउंट बना हुआ है तो पेनियर का कार्ड अगर आप यूज करते हैं फॉर अदर रेजिडेंट्स जिनका अपना कार्ड या नहीं है, तो पेनियर का कार्ड भी इसके ऊपर एक्सेप्ट होता है, आप यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर उसके ऊपर बैलेंस होना चाहिए ताकि वो पैसे डिटेक्ट कर सके, और 37 ना हो, एटलीस्ट $50 उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो 40 कुछ काटते हैं, डिटेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, जहाँ पे आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे ही आपका कार्ड सही होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो ये आगे आ जाता है। अगर कार्ड वैलिड नहीं होता या जो अमेजन ने कार्ड्स बताए वो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर ये कि वो एक्सेप्ट नहीं होता, आपको बार बार एंटर करना पड़ेगा, और 5 अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यू हैव टू चेंज द कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है स्टोर नेम अपना, स्टोर नेम योर दुकान का नाम आपकी जो अमेजन के ऊपर शो होगा, कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आप बाद में अकाउंट ओपन होने के बाद चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। So, ठीक है, लेट मी चेक कि अवेलेबल है नाम या नहीं। सो इट्स अवेलेबल, जो अवेलेबल नाम होगा वही आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इन सब पे आपने नो पे क्लिक करना है, डोंट नीड टू यूज़, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आगे जाके आप इस पे यस पे भी जाके काम करेंगे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब ये लास्ट आपकी डिटेल्स है जो मैं आपको शो करने वाला हूँ, दैट्स अबाउट द आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें अब जो इन्फॉर्मेशन आपने सारी लिखी है ना, उसको अब आपने अमेजन को प्रूव करना है कि वाकई आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट आपने सेलेक्ट किया होगा, पासपोर्ट में सिर्फ एक नजर आ रहा होगा लिखा हुआ फ्रंट साइड अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आप ड्राइवर लाइसेंस अपलोड करते हैं, ड्राइवर लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अपलोड करनी पड़ेगी। उसकी डिफरेंट इमेजेस के अंदर शुड बी क्लियर, क्लियर होनी चाहिए डिफरेंट इमेजेस। प्रूफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर आपके बैंक स्टेटमेंट है और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी आप एक ऐड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो आपने बैंक वहाँ पे यूज किया है उससे मैच करे, अच्छी बात है, नहीं करती तो इट्स डिफरेंट, इट्स ऑल्सो ओके, एक्सेप्टेड है, पहली चीज। सेकेंड चीज, बैंक स्टेटमेंट नॉट मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं होती है अमेजन की। सो पुरानी 6-6 महीने की, 7-7 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, अमेजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जितनी रिसेंट करीबी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, 1 महीने की, 2 महीने की, जो भी अभी जो शाया हुई है या पब्लिश हुई है वो ज़्यादा फायदा। यहाँ पे आपने अपलोड करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने वैसे ही लिखे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ओपन हो जाएगा वेरिफिकेशन का। आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, वो वीडियो कॉल के थ्रू। दो चीज़ें, या आप वीडियो कॉल के थ्रू भी करवा सकते हैं, मतलब सामने रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा, तो एक आपको टाइम मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा कि इस दिन आपने अमेजन दोबारा खोलना है, दोबारा आप यहीं पे आके दोबारा अपनी ईमेल आईडी, ईमेल और पासवर्ड लेके दोबारा ओपन करेंगे, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, लैपटॉप हो मोबाइल हो,
ऐप की स्क्रीन ओपन होगी, कैमरा ओपन होगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो आपको शो करना पड़ेगा उसे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठा है अमेजन का। अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन कॉल नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा टेक फोटो, टेक योर फोटो विद सेल्फी। मतलब आपको अपनी फ़ोटो लेनी होगी सेल्फी के साथ। पहले आप अपने पासपोर्ट की या जो भी आईडी है उसकी फ़ोटो लेंगे रियल लाइफ, सामने आपके सामने कैमरा ओपन होगा। फिर आपने अपनी फ़ोटो लेनी होगी और ये दोनों चीज़ें अमेज़न को सेंड करनी होंगी। अमेज़न चेक करेगा, सही होंगी, उसको वेरीफाई कर देगा। तो ये कंप्लीट मेथड है, तरीका है अमेज़न के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने